बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर एवरेज मोलर मास। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स का मास एवरेज लिया जाता है, क्योंकि पॉलीमर सैंपल में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की चेन लेंथ डिफरेंट होती है, उनकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिफरेंट होती है, इसलिए मोलर मास भी डिफरेंट होते हैं। तो एक सैंपल के अंदर इफ़ देयर आर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दे विल हैव डिफरेंट chain length, different degree of polymerization and different value of molar mass। तो उनकी चेन लेंथ की वैल्यू भी एवरेज ली जाती है, उनके डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की वैल्यू भी एवरेज ली जाती है और उनके मोलर मास की वैल्यू भी एवरेज ली जाती है। तो मोलर मास को एवरेज करने के कई मेथड हैं। देयर मे बी नंबर एवरेज मोलर मास, मास एवरेज मोलर मास, जी एवरेज मोलर मास एंड वी एवरेज मोलर मास। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नंबर एवरेज मोलर मास। नंबर एवरेज मोलर मास को हम एम एन बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर बार लग जाए तो ये इसकी एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो एम एन इज नंबर मोलर मास और इसके ऊपर ये बार लगा के ये बन जाएगा नंबर एवरेज मोलर मास। इट इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ टोटल मास ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपके पास एक पॉलीमर का सैंपल है, आप उसका टोटल मास ले लें और उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें, दैट विल बी नंबर एवरेज मोलर मास। ये जो इक्वेशन 1 है दैट रिप्रेजेंट्स वेरी सिंपल मेथड टू कैलकुलेट नंबर एवरेज मोलर मास। अनफॉर्चुनेटली ये मेथड थ्योरेटिकली तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है। तो वी कैन नॉट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। थ्योरेटिकली फिलहाल हम बताएंगे कि नंबर एवरेज मोलर मास कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए। टोटल मास ऑफ पॉलीमर सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगेन लेट मी से कि ये अब नेक्स्ट इस लेक्चर में हम जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ेंगे ये सारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन रिप्रेजेंट करेंगी, वरना मोलर मास को कैलकुलेट करने का एक्चुअल मेथड प्रैक्टिकल ही है। तो वो टेक्निक भी हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब नंबर एवरेज मोलर मास में चूंकि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देयरफॉर नंबर एवरेज मोलर मास इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और चूंकि पॉलीमर का सैंपल पोली डिस्पर्स होता है और सैंपल के पोली डिस्पर्स होने का मतलब है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के मोलर मास डिफरेंट होते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास सैंपल में नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल इज कैपिटल एन। हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज टोटल नंबर ऑफ molecules in polymer sample is capital N। अब चूंकि there will be large number of polymer molecule, there may be large number of polymer molecule having different masses। तो सपोज कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी मास मोलर मास है M1 कैपिटल M, and some molecules have molar mass M2, some molecules have molar mass M3 and so on। so on का मतलब है कि there are some molecules having molar mass M4, M5, M6 and so on। तो there may be large number of molecule having different molar masses। अब जिन मॉलिक्यूल्स की मोलर मास M1 है उनकी तादाद N1, और जिन मॉलिक्यूल्स पॉलीमर मॉलिक्यूल्स की मोलर मास M2 है उनकी तादाद N3, और जिन मॉलिक्यूल्स की मोलर मास M3 है उनकी तादाद N3। वी हैव अ पॉलीमर सैंपल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल इज कैपिटल N and these molecule have molar masses M1, capital M1, capital M2, capital M3 and so on। The number of molecules having molar mass M1 is N1
and number of molecules having molar mass m2 and m3 are n2 and n3 respectively, and so on. तो number of polymer molecules having molar mass m1 is equal to n1, and number of polymer molecules having molar mass m2 is equal to n2. हमारे पास एक पॉलीमर सैंपल है जिसमें लातादाद, ये लातादाद का मतलब है देयर में बी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स का मोलर मास m1 है, कुछ का मोलर मास m2 है, कुछ का मोलर मास m3 है। तो जिन मॉलिक्यूल्स का मोलर मास m1 है उनकी तादाद है n1, और जिन मॉलिक्यूल्स का मोलर मास m2 है उनकी तादाद है n2, और जिन मॉलिक्यूल्स का मोलर मास m3 है उनकी तादाद n3। अब इसी तरह अगर हम आगे चलते जाएं, जिन मॉलिक्यूल्स का मोलर मास m4 है उनकी तादाद n4, और जिन मॉलिक्यूल्स का मोलर मास m5 है उनकी तादाद n5, एंड सो ऑन। तो एट द एंड हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोलर मास mi इज इक्वल टू ni। देन नंबर एवरेज मोलर मास इज गिवन बाय दिस इक्वेशन 2। ये न्यूमरेटर में है मास ऑफ पॉलीमर सैंपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ पॉलीमर सैंपल हमने कैसे फाइंड किया है, ये यहां पे लिखता हूं, मास ऑफ पॉलीमर सैंपल इज इक्वल टू दिस वन। Mass of polymer sample is calculated by this equation. Number of molecule multiplied by their molar mass. इन सब का फिर हमने सम कर लिया, यानी डिफरेंट पॉलीमर फ्रैक्शन हमने लिए। हमारे पास पॉलीमर सैंपल में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, हमने सेम मोलर मास वाले मॉलिक्यूल सेपरेट किए, उनके मोलर मास को उनकी तादाद से मल्टीप्लाई किया, फिर सबको सम कर दिया। तो मास ऑफ पॉलीमर सैंपल इज एक्चुअली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर मास ऑफ ईच फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर। Mass of polymer sample is sum of product of molar mass of each fraction and their number। वो जो डिफरेंट पॉलीमर्स, एक पॉलीमर के सैंपल में जो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल हैं उन्हें पॉलीमर फ्रैक्शन कहा गया है। तो दिस इज नंबर थ्योरेटिकल वे। अगेन लेट मी से कि ये प्रैक्टिकल वे नहीं है। प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते कि एक सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल की तादाद तो अल्लाह जाने अरबों और खरबों की गिनती से भी ज़्यादा होगी। तो थ्योरेटिकली ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली नंबर एवरेज मोलर मास की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। न्यूमरेटर इज मास ऑफ पॉलीमर सैंपल एंड डिनोमिनेटर इज नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस, ये आगे डैश डैश लगा दिया, इट मीन प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 एंड सो ऑन। अगर आप इसको सम अप कर दें, अगर समेशन यूज करें तो इक्वेशन को इस फॉर्म में, ये जैसे इक्वेशन 3 लिखी हुई है, समेशन ऑफ ni mi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ni। तो इक्वेशन 2 को अगर आप समेशन की फॉर्म में लिखना चाहे तो यूं लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 में जो हमने लिखा है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन,
तो दैट इज एक्चुअली दिस सम इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू n। तो इक्वेशन 2 में यहां पर अगर हम n लिख दें तो भी ठीक है। इस इक्वेशन को हम जरा सिंप्लीफाई करके यूं भी लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म, दैट इज इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 2 की डिनोमिनेटर में n1 प्लस n2 प्लस n3 को हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल N से, और हमने स्टार्ट में पढ़ा था कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। यहां पर ये इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट करती है नंबर एवरेज मोलर मास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। इसका तरीका ये है, तो अब हम डिस्कस करेंगे नंबर एवरेज मोलर मास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इक्वेशन 4 में हमने रिप्रेजेंट किया है नंबर एवरेज मोलर मास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम इसे देखेंगे नंबर एवरेज मोलर मास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल, यानी अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास इक्वेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर। दिस इज इक्वेशन number of molecule is product of number of moles and Avogadro's number। इट मीन अगर n इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n एंड एवोगैड्रोस नंबर, तो कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, इट मीन n1 इज इक्वल टू स्मॉल n1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, कैपिटल N2 इज इक्वल टू स्मॉल n2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, कैपिटल N3 इज इक्वल टू स्मॉल n3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, कैपिटल Ni इज इक्वल टू स्मॉल ni इंटू एवोगैड्रोस नंबर। इसमें एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन रिलेट करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मोल्स के साथ। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स अगर ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे, चूंकि एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट है। इट मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो n1 n2 n3 की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में। यहाँ पर हम n1 की जगह पुट करेंगे स्मॉल n1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, यहाँ n2 n3 और यहाँ कैपिटल N की वैल्यूज अगर पुट कर दी जाए तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ कैपिटल N, n1, n2 एंड n3 इन इक्वेशन 2, ये देखिए ये हमने कैपिटल N1 की वैल्यू पुट की, ये जो रेड में लिखा है ये कैपिटल N1 की वैल्यू है, ये कैपिटल N2 की वैल्यू है, ये कैपिटल N3 की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई कैपिटल N, और कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो न्यूमिरेटर में एवोगैड्रोस नंबर कॉमन है, इसको हमने यहां कॉमन ले लिया। अब आप एवोगैड्रोस नंबर से अगर कैंसिल कर दें, वी गेट दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। और अगर आप यहां पर ये जो n है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, n रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ मोल, दैट इज इक्वल टू n1 n2 एंड n3। Here small n is total number of moles
स्मॉल n1 इज नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्रैक्शन 1 या नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1। ये जो फ्रैक्शन का वर्ड यूज हो रहा है ये कंपोनेंट के लिए है, यानी जब हम कहते हैं कि पॉलीमर के सैंपल में बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं, इट मीन के पॉलीमर सैंपल में बहुत सारे पॉलीमर के कंपोनेंट हैं जिनकी चेन लेंथ, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और नंबर ऑफ और मोलर मास एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो यहाँ कैपिटल ये स्मॉल n इज एक्चुअली दिस वन। तो अगर आप इस तरह रिप्लेस करना चाहें तो इसी इक्वेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं, और अगर समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे यूं भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं नंबर एवरेज मोलर मास इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये देखें, स्टार्ट जहां से हमने किया कैलकुलेशन, तो हमने पढ़ी इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इनिशियली हमने पढ़ा नंबर एवरेज मोलर मास इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर एवरेज मोलर मास की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये हमने डिराइव की। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 ये रिप्रेजेंट करती हैं नंबर एवरेज मोलर मास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हमने नंबर एवरेज मोलर मास को डिस्क्राइब किया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो ये इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 ये रिप्रेजेंट करती है नंबर एवरेज मोलर मास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। और अब हम देखते हैं नंबर एवरेज मोलर मास इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से स्टार्ट करके हम चलेंगे और फाइनली हम इसी इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हैं। तो नंबर एवरेज मोलर मास इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो नंबर एवरेज मोलर मास कैन आल्सो बी डिफाइंड एज मोल फ्रैक्शन की टर्म में हम नंबर एवरेज मोलर मास को एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नंबर एवरेज मोलर मास इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड मोलर मास ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन इन पॉलीमर सैंपल। नंबर एवरेज मोलर मास कैन आल्सो बी डिफाइंड एज sum of product of mole fraction and molar masses of particular fraction। यहाँ पर आप particular fraction कह दें या particular component कह दें इन ए polymer sample। और mole fraction होती क्या है? mole fraction is the ratio of number of mole of a particular component to the total number of mole of all components। अब सपोज कर लें हमारे पास एक पॉलीमर सैंपल है जिसमें देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर फ्रैक्शंस। जिन फ्रैक्शंस का मोलर मास m1 है उनकी मोल फ्रैक्शन x1 है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रीवियसली हमने x से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को भी रिप्रेजेंट किया है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ जी, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ये अब आपने ध्यान में रखना है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को भी x से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को भी x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको डिफरेंशिएट अब आपने खुद करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर फ्रैक्शन और पॉलीमर कंपोनेंट हैविंग मोलर मास m1 is x1 and mole fraction of polymer component having molar mass m2 and m3 are x2 and x3 respectively. Then number average molar mass is given as this one,
number average molar mass is the sum of product of mole fraction and molar mass of different polymer components. तो नंबर एवरेज मोलर मास को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहां पर नंबर एवरेज मोलर मास की एक और डेफिनेशन लिखी है कि नंबर एवरेज मोलर मास इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पॉलीमर फ्रैक्शंस टू द टोटल मास ऑफ पॉलीमर सैंपल. नंबर एवरेज मोलर मास इज कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मोल फ्रैक्शंस टू द टोटल मास ऑफ पॉलीमर सैंपल. अब देखें x1, चूंकि मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल. तो x1 इज द रेशियो ऑफ n1 एंड n, x2 इज द रेशियो ऑफ n2 एंड n, x3 इज द रेशियो ऑफ n3 एंड n. तो आप इस इक्वेशन में, लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 7, तो इक्वेशन 7 में हम x1, x2 और x3 की वैल्यूज पुट करेंगे. ये वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर दी. अब यहां स्मॉल n चूंकि डिनोमिनेटर में है सब में, तो अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस. और अगर आपको याद हो, ये इक्वेशन 8 जो है, ये वही इक्वेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8, या इक्वेशन 6 से भी अगर पीछे चले जाएं, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 8 आर सेम. ये इक्वेशन 5 है, एंड दिस इज इक्वेशन 8. तो इक्वेशन 5 and 8 are identical. तो अब अगर कोई चाहे कि ये नंबर ऑफ मोल की जगह मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख लूँ, तो फिर आप इसको भी दोबारा भी कन्वर्ट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल से दोबारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में भी जा सकते हैं. बल्कि आप अपनी असाइनमेंट के तौर पर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पुट करें. अब एक बात और, हमने पढ़ा था कि मोलर मास ऑफ पॉलीमर इज द प्रोडक्ट ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मोलर मास ऑफ रिपीट यूनिट. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एवरेज मोलर मास की, और एवरेज मोलर मास में हम बात कर रहे हैं नंबर एवरेज मोलर मास की. तो अब नंबर एवरेज मोलर मास इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मोलर मास ऑफ रिपीट यूनिट. जनरल टर्म में हमने कहा था मोलर मास ऑफ पॉलीमर इज द प्रोडक्ट ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मोलर मास ऑफ रिपीट यूनिट या मोलर मास ऑफ मोनोमर. अब चूंकि हम नंबर एवरेज मोलर मास की बात कर रहे हैं, तो नंबर एवरेज मोलर मास इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मोलर मास ऑफ रिपीट यूनिट. तो ये इक्वेशन, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज द रेशियो ऑफ नंबर एवरेज मोलर मास एंड मोलर मास ऑफ मोनोमर और मोलर मास ऑफ रिपीट यूनिट. तो दिस वाज द समरी ऑफ नंबर एवरेज मोलर मास. तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मास एवरेज मोलर मास. अगेन लेट मी से, ये जितनी भी हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ी हैं, ये एक्चुअली हमें नंबर एवरेज मोलर मास की डेफिनेशन बताती हैं. ये प्रैक्टिकली इनमें से किसी भी इक्वेशन से हम नंबर एवरेज मोलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते. नंबर एवरेज मोलर मास हो या मास एवरेज मोलर मास हो या जी एवरेज मोलर मास हो या वेलोसिटी एवरेज मोलर मास हो, इन सब को हम प्रैक्टिकली ही डिटरमिन करेंगे, प्रैक्टिकली इनकी कैलकुलेशन करेंगे. तो ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की क्लास में होगा. थैंक यू वेरी मच.